आज हम आप लोगों को क्लास 6 की संस्कृत जो है चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, अर्थात पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। आप सब लोग जानते भी हैं कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम सबको यही बताया गया है कि जल ही क्या है, जीवन है। बिना जल को पिए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसमें एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जल ही हमारा क्या है, जीवन है। देखिए, आइए आप लोगों को संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। तो देखिए, एकदा एक नृपः आखेटाय सेवकैः सह वनम अगच्छत्। एकदा मीन्स होता है एक बार एक राजा शिकार करने के लिए सेवकों के साथ वन गया। देखिए, आखेटाय मीन्स होता है शिकार करना, सेवकाय माने होता है सेवकों के, सह माने साथ, वनम माने वन, अगच्छत् माने गया। एक बार एक राजा शिकार करने के लिए सेवकों के साथ वन गया। मध्याह्न काले स पिपासया व्याकुल अभवत्। मध्याह्न काले मतलब होता है दोपहर में। मध्याह्न काले क्या होता है, दोपहर के समय में वह प्यास से, पिपासया मीन्स क्या हो गया, प्यास से व्याकुल अभवत् माने हुआ। दोपहर के समय वह प्यास से व्याकुल हो गया। स सेवकान अवदत्, उसने सेवकों से कहा, भो कुत्रचित जलम अन्वेषयत्, हे कहीं से जल लाओ। देखिए, अन्वेषित माने होता है खोजना, अन्वेषित मीन्स क्या होता है, खोजना। तो कहे क्या कि कुत्रचित जलम अन्वेषयत्, कहीं से जल या पानी, अन्वेषित माने खोजो, क्या करो, जल खोजो, पानी खोजो। उसके बाद देखिए, सेवका तस्य आदेशेन इतस्ततः जलम अन्वेषयन्, सेवक उसके आदेश से इधर उधर जल ढूंढने लगे। परम तेभ्य जलम न लभते, परंतु उनको जल नहीं प्राप्त हुआ। देखिए, तेभ्य माने उनको, जलम माने जल, न माने नहीं, लभते माने प्राप्त हुआ, उनको जल प्राप्त नहीं हुआ। ते प्रत्यावर्तन्ते, वे सब लोग, प्रत्यावर्तन्ते मीन्स होता है वापस आ गए। तदा राजा अवदत्, तब राजा ने कहा, तदा मीन्स क्या होता है, तब, राजा मीन्स राजा, वदति माने बोला, तब राजा बोला, यदि अस्मिन् काले को अपि मह्यम वारिम यच्छेत् तु तस्मै अर्धम राज्यम अपि यच्छेयम्। देखिए, यदि अस्मिन् काले मतलब इस समय, यदि इस समय कोई भी, को माने कोई भी, मह्यम माने मुझको, वारी माने जल, यच्छेत् माने दे, यदि कोई भी, यदि इस समय कोई भी मुझे जल दे तो मीन्स तो, अस्मै तस्मै माने उसको, अर्धम माने आधा, राज्य माने राज्य भी, यच्छेयम् माने दूं। देखिए, यदि इस समय कोई भी मुझको जल दे तो मैं उसे आधा राज्य भी दे दूं। देखिए, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन, तदा अकस्मात् को अभी, तब अचानक कोई ग्रामीण जल पूर्णेन घटेन, जल से भरे घड़े के साथ, स तस्मात् मार्गात् ग्रामम गच्छति अस्म, के साथ उस मार्ग से गांव की ओर जा रहा था। नृपत्रम अपृच्छत्, राजा ने उससे पूछा, भद्र तव घटे किम अस्त। देखिए, भद्र मीन्स होता है हे, ठीक है, तो हे का मतलब हे ग्रामीण, तो मीन्स तुम्हारे, घटे मीन्स घड़े में, किम माने क्या, अस्त माने है, हे ग्रामीण तुम्हारे घड़े में क्या है। देखिए, अब हम आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। तो स अवदत्, उसने कहा, महोदय इदम वारी अस्ति, हे महोदय यह, वारी मीन्स जल, अस्ति मीन्स है, यह जल है। नृपः अपृच्छत्, राजा ने पूछा, इदम वारी कुतः आनयसि, यह जल कहाँ से ला रहे हो। सः अवदत्, उसने कहा, समीपे एव लता कुंजे एकः कूपः अस्ति, पास में ही, समीपे मीन्स पास, एव माने ही, पास में ही, लता कुंज मतलब लता कुंज का बगीचा है। देखिए, लता कुंजे एकः कूपः अस्ति, लता कुंज में एक बगीचा है। ततः इदम जलम आनयामि,
वहीं से यह जल ला रहा हूँ। नृप अवदत्, राजा ने कहा, वयम सर्वे पिपासा आकुला अस्म, हम सभी प्यास से व्याकुल हैं। यदि तुम अस्मान वारि पापयिष्यसि तो तुभ्यं पारितोषिकम दास्यामि, यदि तुम इस जल को पिलाओगे तो तुमको पुरस्कार दूंगा। पारितोषिकम माने पुरस्कार, दास्याम माने दूंगा। तो देखिए राजा ने क्या कहा, यदि तुम अस्मान वारि पापयिष्यसि तो तुभ्यं पारितोषिकम दास्यामि, यदि तुम इस जल को पिलाओगे तो तुमको पुरस्कार दूंगा। ग्रामीण सर्वान वारि पापयति, ग्रामीण ने सभी को जल पिला दिया। यदा तस्मै नृप स्वर्ण मुद्रा यच्छति, जब उसे राजा ने स्वर्ण मुद्रा देता है तब, जब राजा उसे स्वर्ण मुद्रा देता है तब स कथयति, वह कहता है, महोदय कस्य इदं मूल्यम, हे महोदय इसका यह किसका मूल्य है। नृप वारिण, राजा ने कहा, जल का। ग्रामीण महोदय, ग्रामीण ने कहा, हे महोदय किम को अपि वारिण मूल्य दाने समर्थ अस्ति, क्या कोई भी जल का मूल्य देने में समर्थ है। देखिए अब हम आप लोगों को थर्ड पैराग्राफ पढ़ाएंगे। देखिए नृपः चिंतयति पुनः च वदति, राजा विचार करते हैं और फिर बोलते हैं, नैव न एव न एव, नैव नैव का मतलब हो गया नहीं नहीं। अर्ध राज्येन किम, आधा राज्य क्या, पूर्ण राज्येन अपि वारिणः मूल्य दाने को अपि समर्थन, पूरा राज्य देने पर भी जल का मूल्य देने में कोई समर्थ नहीं है। सर्वश्रेष्ठा प्रभु बिना मूल्यम एव अमूल्यम वारि सर्वेभ्यः प्रयच्छति। देखिए सर्वश्रेष्ठा का मतलब सबको बनाने वाले ईश्वर बिना मूल्य के ही, मूल्यम एव बिना मूल्य के ही अमूल्य जल को सबको देते हैं। सर्वेभ्यः माने सभी को, प्रयच्छति माने देते हैं या प्रदान करते हैं। परम भद्रम पुरुष, परंतु हे भद्र पुरुष, स्वपरिश्रमस्य पारितोषिकम तु अधिगच्छ, अपने परिश्रम का तो पुरस्कार ले लो। ग्रामीण कीदृश श्रम, ग्रामीण ने कहा, कैसा श्रम। ईश्वर यदि बिना मूल्यम एव वारियच्छित, यदि ईश्वर बिना मूल्य के ही जल देता है तरी माने तो वारिदानाय किम अहम पारितोषिकम अधिगच्छे। देखिए तो जल का दान देने के लिए मैं पुरस्कार क्यों प्राप्त करूं या मैं पुरस्कार क्यों लूं। पिपासितेभ्यः वारिणः दानम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति, प्यासे को पानी का दान देना हम सभी का कर्तव्य है, अर्थात प्यासे को पानी पिलाना हम सबका कर्तव्य है। अतः अहम पारितोषिकम नैव इच्छामि, इसलिए मैं पारितोषिक अर्थात पुरस्कार लेना नहीं चाहता हूँ। नृपः भद्र धन्य अस्मि, भद्र तुम धन्य हो, त्वं परोपकारं करोसि, तुम परोपकार करते हो। अन्यच्च पारितोषिकम अपि न इच्छसि, और दूसरे पुरस्कार लेना भी नहीं चाहते हो। देखिए अब हम आप लोगों को अंतिम पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ग्रामीणः पुनः घटं नीत्वा कूपं प्रति गच्छति, ततः च घटे जलं पूरयित्वा ग्रामं प्रति गच्छति। ग्रामीण फिर से घड़े को लेकर कुएं की ओर जाता है, इसके पश्चात वह घड़े में जल को भरकर गांव की ओर जाता है। नृपः सेवकाः च ग्रामीणस्य औदार्यं पुनः पुनः प्रशंसति, राजा ने सेवकों से ग्रामीण की उदारता का बार बार प्रशंसा करता है और कहता है, सौभाग्यवत् वारिणः प्राप्ति अभवत्, सौभाग्य से जल प्राप्त हुआ। अन्यथा जीवनम अपि असंभवम आसीत्, अन्यथा जीवन भी असंभव था। वारिणः मूल्य दाने वयम असमर्था, जल का मूल्य देने में हम सब लोग असमर्थ हैं। अमूल्य से वारिणः मूल्य दाने को अपि समर्थ न आस्ति, अमूल्य जल का मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः अमूल्य से वारिणः अपव्ययम कदापि न करणीयम,
इसलिए अमूल्य जल का अपव्यय कभी भी नहीं करना चाहिए। वारेण दूषितानि वस्तूनि अपि मा क्षिपति। जल में दूषित वस्तुओं को, दूषित मतलब गंदी, जल में गंदी वस्तुओं को भी माँ माने नहीं, क्षिपत माने डालना चाहिए। यत्नम कुरुत, यत्न करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए। यत्कि जल सदा शुद्धम स्वच्छम प्रतिष्ठित, जल सदा शुद्ध और स्वच्छ रहे। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में बता दिया गया कि जल के बारे में। जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। विदाउट वाटर के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। जल को वेस्ट में, बेकार में मत बहाइएगा और जल में गंदी चीजों को मत फेंकिएगा। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जल हमारा जीवन है, इसलिए हमको जल को सेव करना है, सुरक्षित करना है। तो थैंक यू क्लास। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।